हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और ये दोपहर देख सकते हो बिल्कुल धूप भरा। और मेरी नानी सामने में ऐसे बड़ी बना रही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हेल्प नहीं कर रही हूँ, तो नहीं कर सकती क्योंकि अभी मैं पढ़कर उठी हूँ और अब मुझे भूख लग रही है तो मैं खाना खाने जाऊँगी। और ये इस मौसम का सबसे बेस्ट काम होता है। मुझे ये वाले काम में बहुत मज़ा आता है। नानी बना रही है बड़ी, देख सकते हो आप लोग। और इन्होंने आज पूरा छत साफ़ कर रखा है पहले ही। ऐसे जब ये उठी थी तभी इन्होंने साफ़ किया था। और ये अभी दाल वाली बड़ी बना रही हैं, तो हम पहले नहा धोकर आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ अलग सी बातें अपना जो है वो शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। मुझे है ना पिछले कुछ दिनों से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जो प्रॉब्लम है वो केवल और केवल नींद की वजह से है। नींद मतलब मुझे ओवर स्लिप वाली प्रॉब्लम हो गई है। फिर मैंने थोड़ा सर्च किया गूगल वगैरह से, या फिर कुछ चीज़ें देखी। गूगल ही एक ऐसा सोर्स मटेरियल होता है जहाँ पर आप चीज़ें सर्च कर पाते हो, कुछ भी चीज़ें आप खोज कर पढ़ पाते हो। ऐसे अपने जो छोटे मोटे से रिसर्च है ना वो आप कंप्लीट करते हो। तो मैंने भी वही किया। मुझे पता चला कि क्या क्या चीज़ों की वजह से मुझे ओवर स्लीप हो सकता है। तो ओवर स्लीप का पहला कारण है कि मेरे अंदर कुछ विटामिन्स की कमी है। फिर बीपी लो हो सकता है, ब्लड कमी हो सकती है, या फिर विटामिन्स के अलावा जैसे कुछ जो एसेंशियल होते हैं ना मिनरल्स, उसमें कमी। या फिर सबसे ज़्यादा जो बड़ी चीज़ है वो है पानी की कमी, जिसके वजह से बॉडी का हाइड्रेशन जो है ना वो कम्प्लीटली कम होता है। तो इन सारे चीज़ों की वजह से ओवर स्लिप होती है। ओवर स्लिप मतलब आप देखोगे कि आप सो के उठते हो, 8 घंटे की नींद पूरी होती है, फिर आपको दोबारा से नींद आता है। तो ये मेरे साथ चल रहा है। और आज भी वही चीज़ हुआ। मतलब कि मैं पहले सोई, फिर उठी कब, मैं शायद 7 साढ़े 7 बजे के आसपास उठी। थोड़ी देर पढ़ाई की मैंने, फिर सोई 10-5 मिनट, फिर उठ गई ना कि मुझे नहीं सोना है। ऐसे करके फिर बेड पर पढ़ी मैंने थोड़ी देर, फिर मुझे नींद आने लगा तो मैंने कुर्सी निकाल कर ऐसे छत पर बाहर बैठने की कोशिश की। और पता है, मैं छत पर ही दोनों कुर्सी पर पैर रख के ऐसे सिर उल्टा करके सो गई। फिर मैंने देखा आसपास कोई नहीं देख रहा, ये अच्छी बात है। अदरवाइज़ घर के लोग देखते तो कहते भाई तुझे इतना नींद कैसे आ रहा है। तो वैसे नींद आना गलत बात है क्योंकि आप अपने सेहत का ध्यान नहीं दे रहे हो। और ये चीज़ मेरे साथ हो रहा है, तो मतलब मैं भी गलत चीज़ में फंसी हूँ कि मैं अपने आप पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। कुछ कारण हैं, पर उन सारे कारणों को साइड में रखेंगे। और जिन लोगों को भी ओवर स्लीप की, देखो मेरा हेयर फॉल, तो जिन भी लोगों को ऐसे ओवर स्लीप वाली प्रॉब्लम हो रही है ना, वो लोग काफ़ी ज़्यादा पानी पियो जिसकी वजह से बॉडी हाइड्रेटेड रहे। एग, फिश, और सबसे बड़ा चीज़, अगर जो लोग एग कंज्यूम नहीं करते वो लोग मिल्क प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट कर दो। लाइक दही, दूध, पनीर, और आप स्वीट भी खा सकते हो, जिसकी वजह से बॉडी थोड़ी जो बॉडी में कमी है, कुछ भी चीज़ें वो थोड़ी थोड़ी यूज़ होती रहे या फिर एनर्जी देती रहे बॉडी को, जिसके वजह से आपके ओवर स्लिप का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं तो पहले वाले वो चीज़ में एक्चुअली कुछ दिन से पहले मैं बहुत मीठा खाती थी। इवन घर पर रहकर चाय वगैरह तो पीते ही रहती थी। फिर कुछ कुछ होता था ये कि घर पे जलेबी, मीठा, कुछ ना कुछ तो मैं खाते रहती थी। यहाँ जब से मैं शिफ्ट हुई हूँ तब से मैं उतना फ्रूट्स भी कंज्यूम नहीं करती। खाना पीना मेरा कह सकते हैं कि एकदम नहीं के बराबर हो रहा है, और इसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है, पर कोई नहीं। और जो भी गलती हम कर रहे होते हैं, अगर सही समय पे हमें ये पता चल जाए कि हमसे गलती क्या हुई है तो हम सुधार सकते हैं। चीज़ें तो बहुत सी होती हैं, पर अगर हम ना ध्यान दें तो बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम खुद को खुश रखना चाहते हैं तो हमें कई बार
उन सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है जिन्हें हम त्यागना नहीं चाहते। आज मैं थोड़ी देर बाहर में रहकर पढ़ी, फिर मुझे नींद आने लग गया तो मैं रूम में पढ़ी, और रूम में स्पेस चेंज कर करके मैंने पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरे पढ़ाई की पूरी वॉट लगी हुई है। मैं पिछले कुछ महीनों से जितनी प्रोडक्टिव थी, आज मेरी प्रोडक्टिविटी स्टडी को लेकर पूरा ख़त्म हो चुका है, और मुझे इस बात का रोज़ रोज़ थोड़ा गिल्ट होता है। ऐसा लगता है साला अभिशाप मिल गया है, जितना श्राप था मुझे ही मिल गया है। कुंभकर्ण, कलयुग का कुंभकर्ण मुझे ही बना दिया है भगवान ने। गाइस, ये है न्यू फ़ोन, वो भी हिनू दीदी का। हिना दीदी दुकान जाके इतनी, मतलब कह नहीं सकती मैं कि किस अवस्था में थी। इन्होंने मुझे फ़ोन किया, पेमेंट मेरे तरफ से करना था। टाइम देखो, सांप वाप का डर नहीं, मैडम जी मेरे पास फ़ोन लेके पहुँचे। खुशी गाइस अलग ही लेवल की रहती है न्यू फोन की। अच्छा, फ़ोटो लेते हैं हम लोग। अरे वाह हिना दीदी, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है तेरे मोबाइल में फ़ोटो खींचने के लिए। नया नया दीदी, इसीलिए मजा आएगा अभी कुछ साल तक। अच्छा, फिर उसके बाद नहीं आएगा? आएगा आएगा गाइस। दिवाली का अवसर चल रहा था और मैंने भी फ़ायदा उठा लिया। ये देख रहे हो चारों तरफ, इन लोगों ने भी बहुत सारे कपड़े धुले। तो जब मैं उठी तो मैंने भी देखा कि भाई मुझे भी कपड़े धो लेने चाहिए, तो मैंने भी अपने ब्लैंकेट, चादर वगैरह वगैरह, वैसे तो कुछ दिन पहले ही, 1 आध महीना पहले मैंने सारे कपड़े धुले थे, लेकिन वापस से क्योंकि त्यौहार का टाइम, बस रूम में थोड़ी ऊपर नीचे की झाड़ू पोछा करना बाकी है, तो वो शायद मैं शाम को कर दूँ। ऑलमोस्ट मेरा काम हो चुका है। वैसे घर पर देखना पड़ेगा, सारे लोग तो धुल रहे हैं। मैं नहाने गई थी लेकिन मैं ब्रश करना भूल गई थी और मुझे सडनली याद आया। छोटे छोटे कपड़ों का तो गिनती नहीं भाई, लेकिन ये बड़े बड़े यहाँ से वहाँ तक पूरे ढेर सारे कपड़े धोते तक तो हालत का। ओ, मेरे भी रूम के डोरमेट बच गए हैं, उनको धोएंगे। तो हम लोग है ना, छोड़ देना। हाँ, तो अभी है ना हम नेनुआ तोड़ने वाले थे, दौड़ का, लेकिन क्या हुआ ना, उसकी जो हाइट है, डर का माहौल जिंदाबाद। यहाँ पे मुझे अब अलग ही रहता है नज़र, जो पहले मेरा कैमरे पर टिके रहता था, अब वो मेरा चारों तरफ दौड़ते रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार किसी भी चीज़ का डर बैठ जाए तो इंसान अपने सही औकात पे आ जाता है। खैर, क्या कर रहे हो बच्चा पार्टी हैं? बहुत कपड़ा धुले हो भाई तुम लोग। मार दिया? क्यों मार दिया भाई? मारूंगा। सफाई हो गया निशा दीदी? कर रहे हैं, बहुत काम करना पड़ गया ना। ये यहाँ से यहाँ तक मेरा इस बार कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, और ये भाई मैं तो कपड़ा देख देख के ही, मतलब इधर नानी। वैसे तो मैंने सोच रखा था कि दिवाली की सफाई नहीं करूँगी, पर दूसरे दिन जब मैं घर गई तो सुबह से कब शाम हो गया मुझे पता ही नहीं चला, और सुबह आज मैंने अपने रूम के सारे कपड़े निकाल कर धो डाले थे। तो रूम में जैसे ही मैं आई तो मुझे बहुत सारे कपड़ों की सही जगह पर व्यवस्था जमानी थी, टेबल क्लॉथ लगाने थे, तो इन सारी चीज़ों को मुझे भी व्यवस्थित करना था। घर का पूरा दिन का काम करके ऑलमोस्ट आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। सुबह मैंने भी ब्लैंकेट वगैरह धोए, और वॉशिंग मशीन से कपड़ा धोना आसान होता है, पर ऐसे खुद से अगर आप कपड़े धो तो हालत ख़राब हो जाती है, और मेरी भी हो चुकी थी। घर पर भी बहुत सारे काम थे, दिवाली की सफाई में काम अक्सर बढ़ जाता है। तो फिर मैं रूम आकर रूम की सही से सेटिंग करने लग गई, ताकि रूम थोड़ा अस्त व्यस्त ना रहे। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान बहुत सारी चीज़ों को भूल जाता है। तो आज था 18 अक्टूबर और मैंने आज अपने बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे भूल गई, ऐसा कह सकते हैं, पर मुझे याद था। और सीरियसली मतलब मुझे इतने सारे काम थे आज सुबह से, जब मैं उठी तब काफ़ी ज़्यादा लेट था, फिर
इधर उधर करते करते पूरा दिन मेरा बिजी गया और मेरे बॉडी पर अब पेन भी हो रहा है बिकॉज आज सुबह से बहुत सारा काम हुआ है दिवाली की सफाई, जिसकी वजह से मैं बच नहीं पाई। ऐसे कहा जाता है ना, होली के रंग और दिवाली की सफाई से शायद ही कोई बच पाता है। अगर बच गया तो अच्छी बात है, नहीं बचा तो भी अच्छी बात है। आपका घर है, आपने सफाई कर ली, कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो अभी है ना कितना 7:15 ऑलमोस्ट हो रहे हैं और मैं सोच रही हूँ घर जाने का, क्योंकि मैं सोच नहीं रही हूँ, मैं घर जा ही रही हूँ। घर जा रही हूँ क्योंकि पिछले 2 दिनों से मेरी ड्यूटी लग चुकी है किचन में। मैं रात को शायद लेट आऊँ, इस वजह से मुझे रूम लॉक करने की ज़रूरत है। तो क्या कह रही थी मैं, थोड़ा सा शेड्यूल आज से चेंज होगा। जो भी चीज़ें मैंने लॉस की इस मंथ में, वो चीज़ों को मैंने रिकवर करने की कोशिश की 2-4 दिन पहले से टारगेट बनाकर 15 तारीख से, पर मुझे कुछ भी खास बेनिफिट नहीं हुआ है और इसकी वजह से मुझे अब गिल्ट फील होने लगा है। और गिल्ट के साथ साथ है ना, मुझे चीज़ें चेंज करनी है बिकॉज आई नीड टू अंडरस्टैंड। मुझे समझना पड़ेगा कि जो मैं जैसा फील करती हूँ, जैसा सोचती हूँ, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ें सोचने वाला हो और जिसके ऊपर मैं भरोसा करूँ, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम पर मुझे ना फैमिली वालों पे ट्रस्ट हो रहा है, ना ही किसी के ऊपर कुछ भी चीज़ें मुझे महसूस हो पा रही है। ऑलमोस्ट ऐसे बीच में दीवार, एक तरफ लोग, एक तरफ मैं खुद को पा रही हूँ। आई डोंट नो ये चीज़ें क्यों हो रही है, बट मुझे स्टिल ये चीज़ें एहसास हो चुका है कि जो मैं फ़ील करती हूँ, जैसा मैं सोचती समझती हूँ, लोग उस तरीके का नहीं सोचते। मैं पूरी की पूरी डिफरेंट हूँ और डिफरेंट होने का ये मतलब नहीं होता कि आप गलत हो, पर हो सकता है कि हमारी वजह से लोगों को तकलीफ़ होता है, ये गलत है। पर हम जानबूझ के ये चीज़ें नहीं करते और तकलीफ़ देने के इंटेंशन से नहीं करते, ये भी बात सच है। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, मुझे पूड़ी और कद्दू की सब्ज़ी बनानी है, तो चलते हैं। ऑलमोस्ट रात काफ़ी ज़्यादा है और इस बार दिवाली पर अभी भी कुछ कपड़े पड़े हैं। मैंने जो ब्लैंकेट धो रखा है ना, वो दिख रहा, वहाँ पे दिखेगा नहीं, पड़ा हुआ है बहुत सारा कपड़ा। और कुछ पटाखों की आवाज़ आ रही होगी और ठंड की वजह से ये देखो ओस की बूंदें हैं थोड़ी। और सबसे बड़ी चीज़, इस बार दिवाली की सफाई हमने नहीं की। घर की स्थिति सही नहीं है, मतलब घर पहले से टूटा फूटा है ना, तो हम उसको पहले रिपेयर कराएंगे, फिर उसकी लिपाई पुताई कराएंगे। और ये वाले घर पर तो नहीं हुआ। जब मैं आ रही थी तो मुझे ऊपर वाले घर से कद्दू लाना था, तो मैंने नाना को काटने को कहा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और इसे मैं उठा भी नहीं पा रही थी। तो फिर काटने के बाद मैं घर आई और इसकी सफाई करके मैंने इसे कट किया। गद्दा पर बैठी थी, लेकिन गद्दा आज धोने की वजह से शायद सूखा नहीं था और मुझे गीला गीला लगने लगा। तो फिर मैंने चेंज किया सेटिंग सिस्टम अपना। तो कद्दू मैंने ऐसे छिल के काट दिया है और पकने के लिए छोड़ दिया है। इस पर मैंने लहसुन और मिर्ची के तड़का लगा रखा है और ये अभी पकेगा, इसमें से काफ़ी सारा पानी निकलेगा क्योंकि ये सब जो फ्रूट्स हैं ना, ये लता वाली सब्ज़ी से हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ते हैं। अभी पकने में तो इसको काफ़ी सारा टाइम लगेगा। मैंने उधर से गरम कर दिया तेल भी। ऐसे शायद आज धनतेरस था, तो पूजा पाठ तो ज़रूरी था। पिंकी ने दिया जलाने की कोशिश की पर दिया जल नहीं रहा था। वैसे आपने धनतेरस पर क्या खरीदा? मैंने कुछ दिन पहले अपने लिए बुक्स मंगाए हैं और एज अ एस्पिरेंट या स्टूडेंट आपके पास बुक ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे बता सकते हो कमेंट में कि आपने क्या क्या ख़रीदा। मेरे घर पर इस बार कुछ खास खरीदी नहीं हुई है। और फिर रात को मैंने जल्दी जल्दी से पूड़ियाँ तलने की कोशिश की क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है आटा गूँथने में। आटा गूँथने में जितना टाइम लगा उससे कहीं ज़्यादा टाइम मुझे कद्दू की छिलने में लगा था और काटने में, क्योंकि मैं पहली बार कद्दू काट रही थी और छिल भी रही थी। मुझे थोड़ा डर भी था कि हाथ वगैरह ना कट जाए। फिर जल्दी जल्दी से मैंने सब्ज़ी बनाया। सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने गर्मा गर्म पूड़ियाँ गोल गोल तलने की कोशिश की। वैसे सच कहूँ तो ऐसे तला भुना वाली चीज़ बनाने में मुझे डर लगता है। फिर मैं रूम आ गई खाने पीने के बाद और थोड़ी देर मैंने पढ़ाई की, फिर मैं सो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी से मुलाकात होगी कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।